हमारे साथ नाच रही है, गा रही है। मुझे तो नहीं पता था कि मेरी दोस्त का आज आखिरी दिन है। कोई बंदा ये मान ही नहीं रहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अभी हमारे सामने आ जाएगी। किसी और का तो पता नहीं, अगर मेरे जहन में ये बात आ जाती ना कि इसके जहन में शैतानियत है, इसकी गंदी नजर, तो सबसे पहले मैं इसकी जूतों से मुरम्मत करती। आप यकीन करें, उसके सके भाई से ज्यादा ये खुश नजर आ रहा था। ये मेरी दोस्त को सारी जिंदगी के लिए हमसे जुदा कर देगा। ये तो बाद में पता चला है कि पुलिस आई है, उसको देख के डर से इसका पेशाब बीच में निकल गया है। वो घर काटने को दौड़ता है, वो समझ नहीं आता। मैं जैसे उनके घर जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी दोस्त अभी आएगी, मेरे गले लगेगी कि तुमने देर क्यों कर दी, कहाँ थी तुम। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम उसको इस तरीके से तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। वो बदकिस्मत दुल्हन जिसको रुखसती से चंद घंटे पहले कर दिया गया। ये वो लड़की कौसर है जो सारी रात आयशा के साथ रही, उसकी अच्छी दोस्त भी थी। उस दिन मेहंदी वाले दिन हुआ क्या, सारी कहानी पहली बार जानते हैं कौसर की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब मुझे ये बताइएगा कि मेहंदी वाले दिन क्या मामला शुरू हुए, जब आप कितने बजे वहां पर पहुंची और कैसा माहौल था और रात किस तरह से गुजरी? देखिए जी, मैं शाम को 5 बजे पहुंच गई थी। हम सारी सहेलियां, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा करीब मैं हूँ, और हम सब पहुंच गई। हमने माहिए टप्पे, हमने इतनी खुशियां मनाई। वो भी बहुत खुश थी, हमारे साथ नाच रही है, गा रही है, खुशियां मना रही है। हमने प्लान किया था पहले घर में सारी सहेलियां मेहंदी लगाएंगी। अच्छा। लेकिन उसकी खुशी थी, वो कहती थी कि मैं पार्लर से मेहंदी लगवाऊंगी, तो वो पार्लर चली गई। उससे पहले हमने इतनी ढोलकी बजाई, हमने दुनिया जहाँ के माहिए टप्पे, वो भी हमारे साथ गा रही है, नाच रही है। बहुत ज़्यादा खुश थी, सारी फैमिली खुश थी, उसकी बहनें खुश हैं, सारा हमारा पूरा मोहल्ला सब खुश थे। मैं आपको बता नहीं सकती उसकी कितनी हसरत थी कि मैं अपनी मेहंदी पे ये खुशी मनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। उसने उस दिन सबसे ज़्यादा, हालांकि वो ऐसी थी नहीं, मतलब हमेशा सादगी में रहती थी, उस दिन वो इतनी खुश, वो खुद हमारे साथ खुशियाँ मना रही है। हम भी खुश थे कि हमारी सहेली की शादी है, उसकी पसंद की शादी थी। हमें ये नहीं पता था, किसी को ये पता होता है कि किसी का आखिरी दिन है। उसने इतनी खुशियाँ मनाई क्योंकि उसके पसंद की शादी थी। हम भी उसकी खुशी में बहुत खुश थे। मुझे तो पता था ना कि उसकी मोहब्बत की शादी है। मुझे तो नहीं पता था कि मेरी दोस्त का आज आखिरी दिन है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ये हाल होने वाला है। वो इतनी खुश थी, मुझे तो अभी भी बार बार जहन, मेरा तो दिल नहीं मान रहा, मेरा जहन नहीं मान रहा कि मेरी सहेली इस दुनिया से चली गई है। कोई भी अभी तक, आप यकीन करें, आप कितने लोगों से मिले, कोई बंदा ये मान ही नहीं रहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अभी हमारे सामने आ जाएगी। अभी तक वो पल हमारी जहन से नहीं गुजरा, वो लम्हा जहन से नहीं गुजरा। ऐसा लगता है कि अभी शादी है उसकी, अभी उसकी बारात आएगी, हम उसको शादी के जोड़े में देखेंगे। कोई नहीं मान सकता, मैं तो नहीं मान सकती कि मेरी सहेली के साथ ऐसा हो गया है। वो बहुत ज्यादा खुश थी, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज्यादा खुश थी। अल्लाह ताला सब्र दे मेरी बहन आपको। अच्छा, मुझे मेरी बहन ये बात बताइएगा कि जब सारी रात गाने, ढोलकी, टप्पे, ये सारा सिलसिला जारी था, क्या आप लोगों की जहन में या किसी के जहन में, किसी आंटियों के जहन में ये चीज़ आई कि जो इसकी नज़र है ये गंदी है, इसकी नज़र में हवस है, शैतान इसके ऊपर तारी है? किसी को ऐसी समझ आई इसको देखकर? किसी और का तो पता नहीं, अगर मेरे जहन में ये बात आ जाती ना कि इसके जहन में शैतानियत है, इसकी गंदी नजर, तो सबसे पहले मैं इसकी जूतों से मुरम्मत करती। इसका मैं इस भांडा फोड़ती, सबको बताती कि ये गंदी नजर रखता है। मुझे पता नहीं था, ये तो वहीं पे था, बगैर था, हमसे पानी का पूछ रहा है, खाने का पूछ रहा है। एक दफा हम खुशियां मनाते मनाते ना हम थक गए, तो ये खुद ना आके नाच रहा है हमारे साथ, खुद कह रहा है कि क्यों रुक गई हो, खुशियां मनो। हमें ऐसा लग रहा था हम सबसे ज्यादा खुश यही है, क्योंकि हमें तो यही पता था कि ये बहन कहता है, अपनी बेटी कहता है, बहन वही है। लेकिन सबसे ज्यादा, आप यकीन करें, हम सबसे ज्यादा ये खुश नजर आ रहा था। खुशियां मना रहा है, पानी का बार बार पूछ रहा है, खाने का पूछ रहा है, किसी चीज की कमी तो नहीं रहेगी, मुझे बताओ।
हमें बार बार खिला खिला के फिर पूछ रहा है कि तुम्हें अगर कुछ जरूरत हो तो बताओ। आयशा से पूछ रहा है कि हमें तो यकीन करे, जहन में भी नहीं है कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगा, नहीं जहन में आया मेरे तो। मुझे जब पता चला है, आप यकीन करें, मेरा तो दिमाग खत्म हो गया ये सोच सोच के ये बंदा तो हमारे साथ था, हमारे सामने था, ये तो भाई है, ये कैसे हो सकता है, ये झूठ है। जहन तस्लीम नहीं कर रहा था कि ये इस तरह की भी सोच, घटिया सोच इसके जहन में होगी, ये इस तरह करेगा। ये तो हम सबके साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे अपना भाई होता है। मैं अपने भाइयों की तरह ये हमारे साथ ट्रीट कर रहा था, अपने भाइयों की तरह हमसे बात कर रहा है, और सबसे पानी का पूछ। आप यकीन करें उसके सके भाई से ज्यादा ये खुश नजर आ रहा था। दिलावर वहां पर कम नजर आ रहा है और वहां पर ये ज्यादा। किसी ने नोटिस नहीं किया कि इसके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे भाई किसी को नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं इसका सत्यानाश कर देती वहीं पे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दोस्त को सारी जिंदगी के लिए हमसे जुदा कर देगा। अच्छा, मुझे मेरी बहन बताइएगा कि ये मेहंदी का प्रोग्राम कितने बजे तक चलता रहा और आप वहां से कब गई? मेरे अब्बू मुझे रात को 2 बजे लेने आ गए थे। आयशा नहीं चाह रही थी कि मैं जाऊं, वो चाह रही थी कि मैं आज रात वहां पे रुकूं, लेकिन हमने कल शादी की तैयारी भी करनी थी, तो मैं रात को वहां पे रह नहीं सकती थी। तो मेरे अब्बू लेने आ गए, मैंने उससे इजाज़त जब मांगी है ना, तो वो उठ के कहती कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ, लेकिन ठीक है, मैंने उसको कहा ना कि मैंने घर जाके तैयारी कर। साथ लिपट जाती है, उठ के मेरे गले लगी है, तो मुझे छोड़ नहीं रही, तो रोने लग गई है। मैंने उससे पूछा कि तू रो क्यों रही है, तो सुबह मैं आ जाऊंगी ना, और तू क्यों रो रही है, तेरी तो शादी है। तो कहते हैं आज मेरा दिल बड़ा उदास है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कहा तेरा दिल क्यों उदास है, तू तो सुबह अपने फलक के घर चली जाएगी, आज तेरे लिए तो खुशी का दिन है। तेरा वो फलक जो तुम लोग एक एक दिन, एक एक लम्हे देख देख के सोच सोच कर गुजार रहे हो। मैं आपको नहीं बता सकती वो कितना प्यार करती थी फलक से, हर वक्त फलक का जिक्र, हर वक्त इतनी खुश थी कि मैं अपने घर जाके ये करूँगी, मैं अपने घर जाके वो करूँगी, सबसे पहले अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी। मुझे नहीं पता कि वो अचानक एकदम मेरे गले लग के ना वो मुझे छोड़े ना, कहती है मेरा दिल बड़ा उदास है। तो मैंने ज़बरदस्ती, जैसे एक बंदा किसी को धक्का देता है ना, मैंने उसको खुद से पीछे किया। मैंने कहा मैं सुबह आ जाऊँगी, सबसे पहले मैं आऊँगी, तो सुबह खुशियाँ मनाते हैं ना, सुबह तो तू चली जाएगी। कहती है मेरा दिल उदास है, एक तो मैं खुश हूँ कि मैं अपने पिया के घर चली जाऊँगी, अपने फलक के घर चली जाऊँगी, दूसरी मुझे दुख ये है कि मैं अपनी सहेलियों से, अपने बहन भाइयों से मैं दूर चली जाऊँगी। 2 बहनें उसके घर में भी हैं, लेकिन कहती मैं अपने माँ के घर से दूर चली जाऊँगी, मैं सबको याद करूँगी। तो उसे मैंने तसल्ली दी, मैं उसके गले लगी। मुझे क्या पता था मेरी सहेली का आखिरी लम्हा है, मैं उसे आखिरी दफ़ा देख रही हूँ। मुझे पता होता मैं उससे जुदा ना होती, मुझे पता होता उसका बहन वही हाल करेगा, मैं ये ना होने देती। अगर मैं होती, मैं ना होने देती, वहाँ पे मैं होती। मुझे नहीं पता था मेरी सहेली का आखिरी दिन है। मैंने उसे कहा था कि मुझे अभी जाने दे, सुबह सबसे पहले मैं पहुंचूंगी। टीवी पे भी खबर आना शुरू हो गई है, हमारे पूरे इलाके में पता चल गया, मुझे पता चल गया कि मेरी सहेली जिसकी शादी पे मैंने जाना है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका कत्ल कर दिया। यकीन करे, यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है उसकी आज, मर सकती है। यकीन नहीं आ रहा था कि आयशा उसके साथ कैसे हो सकता है। रात उसको हम मिल गए, उसकी शादी, उसकी मेहंदी, उसकी शादी, ये हो ही नहीं सकता। नहीं दिल मान रहा था। मैंने पहले समझा मजाक कर रहे सब, टीवी दिखा रहे, मैंने कहा ये झूठ है, आयशा नहीं कोई और होगी। ये तो बाद में पता चला मेरी दोस्त है। मैं जब आई हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती मेरे साथ क्या हुआ। मेरा दिमाग ने अभी तक नहीं मान रहा कि मेरी बचपन की दोस्त, मेरी सहेली, उसके साथ ये हाल हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं है। जिस तरह सुबह आकर आपने उसको उसके अरूसी लिबास में मिलना था, आकर आपने कफन में लिपटी लाश देखी, तो फिर वो सारी चीज़ें, मैं आपको वो मंजर नहीं बता सकती उस वक्त क्या तकलीफ हुई है। हर बंदा रो रहा था, जो रिश्तेदार हैं वो, जो नहीं है, जिसको कोई जानता भी नहीं है, वो दुनिया भी आई है, वो रोई है, गैर भी आके रोए, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान है, हर बंदा उसकी मैयत को, उसकी लाश को रो रहा है कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके साथ नाइंसाफी, ये जुल्म है। जब ये सारा था, उसको वो कत्ल हो गई, सब लोग इस तरह देख रहे थे, आप भी गम में थी, फैमिली भी गम में थी, क्या उस वक्त मुलज़म इकराम उस घर में मौजूद था? ये वही था, ये बगैरत, ये सबसे ज्यादा वहां पे रो रहा है, धाड़े मार मार के रो रहा है, गिर रहा है,
ये जैसे बंदे को कोई मतलब किसी का कोई सदमा लगता है ना, बंदा बेहोश हो रहा हो, मक्कारी और अय्यारी कर रहा था। ये इस तरह गिर रहा है और हम भी देख रहे हैं कि ये भाई है ना, इसको सदमा लगा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा खुश यही था। जैसे हर बंदे को एक झटका लगता है दिमाग में, हमने यही समझा कि भाई है ना, इसको पूरी एक्टिंग कर रहा है ये। उस वक्त तो यही लग रहा था ना कि ये सच में रो रहा है, इसके साथ इसको सदमा लगा है। जाहिर है बहन कहता था, बेटी कहता था। आप यकीन करिए वहां पे गिर भी रहा है, इसको जैसे बेहोशी के दौरे पड़ रही वैसे हो रहा है, इसको बंदे संभाल रहे हैं। अच्छा। ये तो बाद में पता चला है कि पुलिस आई है, उसको देख के डर से इसका पेशाब बीच में निकल गया है। फिर ये बीमारी का बहाना इसने किया है, इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, ये बगैरत वहां से फरार हो गया है। जब आपने अपनी एक जहन बनाया था कि सुबह मैं अपनी सहेली के पास आऊंगी, मैं सहेली के साथ क्या चाह करूंगी, मैं किस तरह रुखसत करूंगी, क्या मेरी सहेली के साथ मेरी बातें होंगी, मैंने जब रात देखा ना कि वो मुझे बार बार रोक रही है, मैंने अपने घर वालों से इजाज़त ली थी कि उसकी बारात के साथ मैं जाऊंगी, क्योंकि वो उदास थी ना, तो दिल में यही था इसके साथ जैसे सवालियाँ जाती मैं भी जाऊंगी, ताकि वो खुश हो जाए। वो जो रात नाराज़ थी मेरे साथ नाराज़ ना हो, तो मैं तैयारी करके जहनी तौर पे वो निकलना चाह रही थी कि मैं इसके साथ बारात के साथ ही जाऊंगी। अगले दिन मुझे मेरी सहेली किस तरह मिलेगी? मुझे तो ये तो नहीं पता था, यही पता था कि वो खुशी में अपने लाल जोड़े में वो मुझे मिलेगी। मुझे तो नहीं पता था कि मुझे कफन में वो मिलेगी, मुझे वो इस हालत में मिलेगी, मैं उसकी लाश देखूंगी, उसको दुल्हन के रूप में नहीं देखूंगी। मुझे क्या पता था? किसी को भी यकीन, आप मेरे भाई अभी भी आप किसी से भी पूछ लो, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि आशा इस दुनिया से चली गई है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। फैमिली में और उसके ससुराल में ये मानने को तैयार नहीं है। आप ये देखें, उसके जो पहले तो फर्नीचर उसका सामान चला गया, कुछ चीज़ ऐसी हैं ऐसे पड़ी है, ऐसा लगता है वो अभी अभी सामने आ जाएगी, अभी अपनी चीज़ें उठाएगी, अभी हमारे गले लगेगी, अभी हमारे साथ वो खुशियां मनाएगी, जैसे वो मना रही थी, जैसे वो खुश है, वहां जाके ऐसा लगता है वो अभी आ जाएगी। वो घर काटने को दौड़ता है, वो समझ नहीं आता। मैं जैसे उनके घर जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी दोस्त अभी आएगी, मेरे गले लगेगी कि तुमने देर क्यों कर दी, कहाँ थी तुम। मेहंदी वाले दिन वैसे, क्योंकि हम जरा लेट हो गए, तो वो चाह रही थी कि हम दिन को ही वहां पहुंच जाए। मैं लेट हुई तो वो मुझसे शिकवा कर दी, तूने देर क्यों कर दी है, तू देर से क्यों आई है। सहेलियां जमा होती हैं अपनी सहेली की, अपनी बहन की रुखसती के लिए, उसको कुछ बातें भी बताती हैं, कुछ दुल्हन के साथ चीज़ें शेयर करती हैं। जब ये सारा कुछ खत्म हो गया, आप आके आपको अपनी सहेली क्या खुशी की बजाय बैन करने पड़े, तो उस वक्त वहाँ पर क्या माहौल था? आप सहेलियों पर, बहनों पर क्या बीत रही थी? हमने सोचा भी नहीं था कि हम उसको उस तरह नहीं, इस तरह रुखसत करेंगे। हम उसको उसकी रुखसती जैसे गाड़ी में है, वो सजी सवरी गाड़ी में उसको भेजेंगे। हमने बाजे बज रही होंगी, शहनाइयाँ बज रही होंगी, हर चेहरा खुशी से होगा। हमने तो ये सोचा था, हमें तो पता ही नहीं था कि उसको हम इस तरीके से रुखसत करेंगे। हम ये सोच भी नहीं सकते थे, कोई भी नहीं सोच सकता। आप खुद सोचे कि ये बंदा सोच सकता है कि किसी की शादी है, कोई अरूसी लिबास में उसके साथ ऐसा हो जाएगा। ये यकीन करना ही हमारे लिए मुश्किल है। नाज़रीन, यकीनन वो बड़ी गम की घड़ी होगी। ये तो उसकी एक बचपन की सहेली थी। सोचिए उसकी माँ का, उसकी बहनों का क्या हाल होगा, कितनी रोई होगी, कितनी तड़पी होगी कि जिस घर से उसकी बारात आनी थी, उसकी डोली उठनी थी, उसी घर से उसका जनाजा उठाया गया, और जनाजा भी कहीं और नहीं, जनाजा भी उसके ससुराल में गया, उसके शौहर के गांव में गया, उसके शौहर के मोहल्ले में गया। तो वो मातम जो था वो सारे का सारा जाकर बदल गया फूल नगर में। फूल नगर में वो गम के साए जो थे वो वहां पर चले गए, और हर चीज रंजीदा हो गई कि इस गलियों में उस लड़की की डोली आनी थी। फलक शेर ने इसको ब्याह कर लाना था। वहीं फलक शेर हाथ में चारपाई का एक पाया पकड़े अपनी दुल्हन को कब्रिस्तान की जानब लेके जा रहा है। उसी फलक शेर ने अपनी सजी गाड़ी में अपनी दुल्हन को बैंड बाजों के साथ लेकर आना था, और वही गिरता, रोता, चीखता, चिल्लाता फलक शेर अपनी दुल्हन की चारपाई को कंधा देते हुए कब्रिस्तान में लेकर गया। वलीमे की यही बातें थी कि हम सब इकट्ठे होंगे,
तो वो तो चाह यही थी कि मैं उसके साथ जाऊं। मैं तो तैयारी करके आई थी कि हम उसके साथ होंगे। वलीमे वाले दिन हम सारी सहेलियां उसको तैयार करना चाहती थी। हमने कहा था तू पार्लर से तैयार नहीं होगी, तुझे हम तैयार करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम उसको इस तरीके से तैयार करेंगे। मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं और कुछ आपको बता सकूं आयशा के बारे में, इस बहन को देखकर जिसका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, ये भी सहेली थी। जैसे मैं 4 दिन उस घर में गया हूं, तो आज मेरा दिल भी खून के आंसू। हाजिर मेरे से और उस पर बात नहीं, मैं इस पर और बात नहीं कर सकता। मेरे अल्फाज खत्म हो गए। आयशा सच्ची थी, आयशा पाक थी, आयशा शहीद है, ये वक्त ने साबित कर दिया, मेडिकल रिपोर्ट ने साबित कर दिया। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आयशा कैसी थी।